मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हम कोड का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। इस वीडियो में हम कोड के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा आपको कोड बनाना आ जाए। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से कोड बनाना आ जाए। ठीक है ना। लेकिन कोड बनाने से पहले कुछ छोटे छोटे रिक्वायरमेंट हैं कोड को सीखने के लिए, हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कोड का नामकरण। कैसे हम कोड का नाम, कैसे कब कोड को बुलाते हैं। ठीक है, कोड का नाम कैसे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक कोड बन रहा है, ये हमारा एक कोड बन रहा है, ये है ए, हम इसको ए मान सकते हैं, ये बी है, ये सी। देखिए यहीं पर एक चीज बता दूं आपको, जैसे बिंदु है ना, कोई बिंदु दिया गया है तो बिंदु का नामकरण एक अल्फाबेट से करते हैं, इसको दे देते हैं बिंदु ए। और रेखाखंड जो होती है, रेखाखंड के सिरों पर नामकरण करते हैं, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी। समझ में आ गया। रेखाखंड के सिरों पर नामकरण करते हैं और बिंदु को एक अल्फाबेट से निरूपित करते हैं। समझ में आया। देखिए तो कोड का नामकरण कैसे करते हैं, जहां पर कोड बन रहा है, जैसे ये कोड बन रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कोण बी। बहुत आसान है। एक दूसरा तरीका है, वो तरीका क्या है, ये देखिए कोड बन रहा है ए बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, या हम इसको लिख सकते हैं कोण सी बी ए। अब देखिए ये जो कोण बन रहा है इसको हम कह सकते हैं कोण ए बी सी या सी बी ए। इसका क्या मतलब है, जहां से कोण बनना स्टार्ट हुआ है, जैसे ए से शुरू हुआ है बनना, तो ए बी सी, जहां कोण बनना है वो उसको बीच में रखते हैं जहां से शुरुआत हुई है। अब कोण ए से भी बनना शुरू हो सकता है कि ए से शुरू हुआ फिर बी पर आया फिर सी पर आया, या सी से शुरुआत हुई फिर बी पर फिर ए पर, तो दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है जहां पे कोण बनना है वो बीच में आना चाहिए। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर जब एक अक्षर से काम चल सकता है, सर जब एक अक्षर से निरूपित हो सकता है कोड, तो फिर सर आप 3 अक्षर से क्यों लिख रहे हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए, आपका डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये बिंदु है बी, ये है ए, ये है सी, ये है डी, ये 1 नंबर मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए। अब बताइए, ध्यान से देखिएगा। तो जब मैं बोल रहा हूं कोण बी, तो बताइए कोण बी 1 नंबर है या 2 नंबर है। यहां पे 2 कोण बनना है, 1 नंबर और 2 नंबर। देखिए 2 कोण बनना है कि नहीं। तो जब मैं कोण बी बोलूंगा तो 1 नंबर को समझेंगे कि 2 नंबर को समझेंगे, कंफ्यूजन हो गई ना। इसीलिए जब भी, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी किसी बिंदु पर एक से ज्यादा कोण बन रहे हैं, वहां पर कभी भी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, वहां पर हमेशा 3 अक्षर से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कोण 1 दिखाना है तो आप लिखेंगे कोण ए बी सी, और अगर आपको कोण 2 दिखाना है तो आप लिखेंगे कोण सी बी डी। क्लियर कट है आपको एकदम, बात समझ में आई कि एक अल्फाबेट और तीन अल्फाबेट में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये बिंदु वाला और रेखाखंड वाला समझ में आया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हम सीख सकते हैं कि हम कोड को कैसे बनाएंगे, लेकिन कोड का कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बताता हूं आपको। किसी भी सरल रेखा को, किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजन करना, 2 बराबर भागों में बांटना, छोटा सा आसान सा सीख लेते हैं। देखिए एक मेरे पास एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, इसका नाम है ए बी। इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजन मतलब बांटना, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसको 2 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, क्या करेंगे, प्रकार की नोक को, ये मेरा प्रकार है जिसको हम कंपास कहते हैं, प्रकार की नोक को हम लोग बिंदु ए पर रखते हैं और आधे से अधिक दूरी लेकर, क्या बोला मैं, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा देते हैं। बात समझ में आया।
वही दूरी लेकर बिंदु बी से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा देते हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने, आधे से रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाया। उसके बाद वही दूरी लेकर बिंदु बी से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाया। दोनों चाप कहाँ कट रहे हैं? बिंदु सी पर और बिंदु डी पर। उसके बाद स्केल से बिंदु सी और डी को मैंने मिला दिया, बिंदु सी और डी को मैंने मिला दिया। इस प्रकार रेखाखंड AB के दो बराबर भाग हो गए। अब सुनिएगा, अब आपके दिमाग में क्या डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो सामने आप है नहीं, लेकिन जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कौन से डाउट आते हैं? सर एक बात आपने बोली कि सर आधे से अधिक दूरी लेना है। सर आधे से अधिक दूरी ही क्यों लेना है? सर मैं आधे से कम दूरी लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप आधे से कम दूरी लो, ठीक है। रेखा गणित बहुत इंटरेस्टिंग पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, यहाँ पे आपको प्रयोग करने को मिलता है। ए भैया सुनो, आपका ये कंपास हो गया, अब इसके साथ आप चाहे जो करो, जितनी बार चाहो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि आधे से अधिक दूरी लेकर देखते हैं तो क्या दिक्कत है? आपके पास एक पेज है ना, आप एक रेखाखंड की रचना को ध्यान से देखिएगा, एक रेखाखंड की रचना करो और आधे से अधिक दूरी जब लोगे ना तो ए से जब चाप लगाओगे तो एक चाप ऊपर कटेगा लगेगा और एक चाप नीचे, और वही दूरी लेकर जब बिंदु से चाप लगाओगे तो एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। उस स्थिति में पता क्या होगा? दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो बिंदु नहीं मिलेंगे, और जब बिंदु नहीं मिलेंगे तो मिलाओगे नहीं, तो इस प्रकार से दो बराबर भाग नहीं हो पाएंगे। बात क्लियर है? आधे से अधिक दूरी लेने का कॉन्सेप्ट बस यही है कि दोनों चाप कटे। अगर आप आधे से कम, कुछ लोग को लगता है सर कैसे पहचानेंगे आधे से अधिक दूरी? ए भैया कितना आसान है, ये चाक है, इस चाक का आधे से अधिक दूरी क्या होगा? लगभग आधा यहाँ होगा, आधे से अधिक पूरा है, चाहे जितना ले लो आप, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। ये हमारा स्केल है, ये पूरा है, इसका आधा यहाँ पे लगभग आएगा। जरूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट लेना है, भैया आधा लगभग यहाँ आएगा, अब आधे से अधिक थोड़ा बहुत ले लो आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप गलती से अगर नहीं ले पाया पूरा ना, अगर कम लिए या बराबर पे लिए तो चाप कटेंगे नहीं, तो फिर से बढ़ा लो थोड़ा सा चाप। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि अगर अरे सर ये गलती से अगर कम ले लिए तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बस सिंपल है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको? ठीक है। अभी हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं कि एक अभी हम देखें कि एक रेखा के दो बराबर भाग हम देख सकते हैं, एक रेखा के तीन बराबर भाग या चार बराबर भाग, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उसको समांतर रेखा के साथ कवर करेंगे, क्योंकि वहां पे समांतर रेखा का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो जब हम समांतर रेखा अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम एक रेखा को कई सारे, जितने भाग आप कहेंगे उतने भागों में बांट के आपको दिखाऊंगा, बहुत ईजी तरीके से। बात क्लियर है? ठीक है। अभी अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए और दिमाग को कहिए कि अब मुझे क्या सीखना है, अब मुझे कोण बनाना सीखना है। एकदम जबरदस्त तरीके से आप आज के बाद कोण के साथ खेलेंगे, आप कितने भी अंश का कोण बना सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, अभी तक हो सकता है अगर आप कक्षा 5 तक हो तो अभी तक आप प्रोटेक्टर की सहायता से कोण बनाते होंगे। क्या करते थे कि कोई भी रेखाखंड की रचना करते थे और यहाँ पर रखते थे प्रोटेक्टर और चिन्ह लगा देते और मिला देते थे, इस तरीके से कोण बन जाता था। अगर आप कक्षा 5 से नीचे थे और कोण बनाते थे इस प्रकार से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास 5 से ऊपर 6 में तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ऐसा छोटा बच्चे करते हैं। आप पटरी और प्रकार मतलब कंपास और रूलर की सहायता से आप कोण को बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये मेरा रूलर है और ये मेरा कंपास है, तो पटरी और प्रकार की सहायता से हम लोग कोण बनाना सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके लिए मैं फिर से 2 कलर का मैं चाक यूज करूंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर कट हो और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले एक रेखाखंड की रचना करते हैं, किसी भी लंबाई की, जो लंबाई का कहा गया है। ज्यादातर केस में ध्यान सुनिएगा
जब भी कोण की रचना करने के लिए कहा जाता है ना तो रेखाखंड की लंबाई नहीं दी जाती है, तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार एक निश्चित लंबाई की रेखाखंड की रचना कर लीजिए और उसको नाम दे दीजिए। जब आप नाम दे देते हैं ना, जब आप नाम दे देते हैं तो फिर आपके लिए और बताने वाले के लिए बहुत ही होता है। मैं बोलूं यहां से एक चाप लगाया, ये कौन सी बात है, मैं बोलूं ए से एक चाप लगाया, बिल्कुल क्लियर कट है। तो चीजों को आसान करने के लिए ही तो नाम आया है, नाम आया है, तो नाम दीजिए। देखिए तो इस प्रकार से रेखाखंड की रचना हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब प्रकार की नोक को, क्या सुनिएगा, प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखते हुए एक चाप लगाते हैं। बिंदु प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखते हुए एक चाप लगाते हैं। सर दूरी कितना लेंगे, स्वेच्छानुसार, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे नहीं यूज करना है, आधे से अधिक दूरी या आधे से कोई दूरी नहीं, एक निश्चित दूरी, चाहे जो आप जो चाहो स्वेच्छा के अनुसार ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस प्रकार से आपको मान लिया ये चाप प्राप्त हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये चाप आपको प्राप्त हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि रेखाखंड को चाप जो है वो बिंदु सी पर काट रहा है, ठीक है ना। चलिए हम बार बार नाम इसलिए दे रहे हैं ना, ताकि अभी मैं बोलूंगा यहां से एक चाप लगाया तो सही नहीं लगता है, मैं बोलूं बिंदु, उसके बाद ध्यान सुनिएगा, जब मैंने चाप लगाया अब रेखाखंड और चाप बिंदु सी पर काट रहे हैं, बिंदु सी पर वही दूरी लेकर जो पहले दूरी ली थी, बिंदु सी से एक और चाप लगाया, एक और चाप लगाया, ठीक है, एक और चाप लगाया, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु डी पर काट रहे हैं। अब यहां तक एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या मैंने किया, एक रेखाखंड AB की रचना की, उसके बाद बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगाया, चाप और रेखाखंड एक दूसरे को बिंदु C पर काटे, बिंदु C पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक और चाप लगाया, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु D पर काट रहे हैं, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बिंदु A, ध्यान सुनिएगा, बिंदु A और बिंदु D को, बिंदु A और बिंदु D को हमने मिला दिया, बिंदु A और बिंदु D को क्या करिए, मिला दिया। जैसे ही आप मिलाते हैं आपके कोण की रचना हो गई, और ये कितने अंश का कोण बना सर, ये 60 अंश का कोण बना। कितने अंश का, 60 अंश का। कोण को बनाने का सबसे पहला स्टेप यही, एक सीढ़ी चढ़ गए और आसानी से चढ़े, कोई दिक्कत इसमें हुई क्या, नहीं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा एक चीज बात और, जब भी आप रचना करते हैं ना ज्यामिति में, हमेशा रचना के चरण लिखा जाता है। रचना के चरण पता क्या होता है कि आप कैसे कैसे किए हैं, कैसे कैसे बनाए हैं, उसको बताते जाइए, ये आपके लिए ही जरूरी है। पता क्यों, अब बताइए, अगर अचानक आप इसको देखें तो आपको पता चल रहा है क्या कि पहले मैंने ये रेखा बनाया या ये रेखा, पहले ये चाप लगाया कि ये चाप लगाया, कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बताइए कि आप कैसे बनाए, और अगर आप बना दिए हैं इस समय सीख के, तो कुछ दिन बाद अगर 6 महीने बाद आप देखें और अगर आपको भूल गया तो आप रचना के चरण पढ़ लो, कैसे कैसे मैंने किया, बना लो फिर से। बात क्लियर है। तो रचना के चरण आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिए। सर्वप्रथम रेखाखंड AB की रचना की, उसके बाद प्रकार में एक निश्चित दूरी लेकर बिंदु A से एक चाप लगाया, चाप और रेखाखंड एक दूसरे को बिंदु C पर काट रहे हैं, बिंदु C से प्रकार में पहले वाली दूरी लेते हुए एक और चाप लगाया, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु D पर काट रहे हैं, बिंदु A और बिंदु D को मिला दिया। इस प्रकार हमें 60 अंश के कोण की प्राप्ति हुई, 60 अंश के कोण की रचना हुई, ठीक है ना। बात क्लियर है, आगे देखिए। अब 60 अंश का कोण जब बन जाता है तो हम बनाते हैं 30 अंश का कोण। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए एक रेखाखंड फिर से बनाएंगे, पहले हम 60 बनाएंगे तब हम 30 बना पाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक बिंदु A ये है और ये बिंदु B है, ध्यान से देखिएगा। बिंदु A पर एक चाप लगाया मैंने, ठीक है, रेखाखंड और चाप एक दूसरे को बिंदु C पर काट रहे हैं, बिंदु C से एक और चाप लगाया जो बिंदु D पर काट रहे हैं, बिंदु A और D को मिला दिया,
इस प्रकार से 60 अंश के कोण की रचना हुई। अब 30 बनाना है तो 30 के लिए पता क्या करते हैं, 60 का समद्विभाजन कर देते हैं। 60 का समद्विभाजन मतलब 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो पहले जैसे हुआ, अब आगे देखते हैं स्टेप क्या है। प्रकार में जो दूरी पहले लिए थे वही दूरी लेते हुए बिंदु C से एक चाप लगाते हैं, बिंदु C से एक चाप लगाते हैं इस तरफ, और बिंदु D से एक चाप लगाते हैं कि ये चाप एक दूसरे को काटे। ये बिंदु मान लीजिए E। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जो प्रकार में दूरी थी बिंदु C और बिंदु D से इस तरफ एक चाप लगाया। अब देखिएगा, हो सकता है आप प्रकार इसी तरफ, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बिंदु C से अगर आप इस तरीके से दूरी लेकर चाप लगाओ तो चाप तो कहीं भी लग सकता है, इधर इधर, लेकिन चाप इस तरफ लगा, ठीक है। और बिंदु D से इस तरफ लगाना है। अब बिंदु A और बिंदु E को मिला देना है, बिंदु A और बिंदु E को मिला देना है। इस प्रकार जो मेरा 60 अंश का कोण था वो 2 बराबर भागों में बढ़ गया। इस प्रकार से जो ये कोण है ये कितने अंश का हो गया, 30 अंश का। बात क्लियर है। 30 अंश के कोण का नाम बताइए तो कैसे बन रहा है, कोण BAE, समझ पाए, BAE, ठीक है ना। चलिए, तो 30 अंश का समझ गए। देखिए समद्विभाजन का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे ये कोण है ना, ध्यान से देखिएगा, ये कोण है तो यहां पर एक चाप लगाए हुए हैं आप पहले से, मान लीजिए B है, ये C है, ये A। तो क्या किए, B से एक चाप लगाए B बिंदु से और C बिंदु से एक चाप लगाए, ठीक है। अब A मान लीजिए D पे काट रहा है तो A और D को मिला दिए, बस समझ में आया। B बिंदु से एक चाप लगाया, C बिंदु से एक चाप लगाया, दोनों चाप एक दूसरे को D पे काट रहे हैं, A और D को मिला दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, फिर से एक बार एक रेखाखंड की रचना करते हैं। मान लीजिए ये AB है। अभी मैं ज्यादा नाम नहीं दूंगा, नाम बस इसलिए दिया जाता है ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिले, लेकिन एक बार मैंने आपको समझा दिया, अब थोड़ा सा शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं ना। तो A बिंदु से एक चाप लगाया मैं इस प्रकार से। अब मान लीजिए बिंदु C है, C बिंदु से एक चाप लगाया, और अगर मैं इसको मिला दिया तो कितने अंश कोण बन गया, 60 अंश का। अब देखिएगा, अगर प्रकार में वही दूरी लेकर ये बिंदु मान लीजिए D है, बिंदु D से, ध्यान सुनिएगा, बिंदु D से अगर पहले वाले चाप पर एक और चाप लगाया तो पता है कोण कितने अंश का हो जाता है, 60। जब प्रकार में एक चाप लगाया जाता है तो कोण बनता है 60 का, और जब 60 से एक और चाप लगाया जाता है तो फिर एक और 60 का बन जाता है, तो पूरा कितना का हो गया, 120 अंश का। अगर ये बिंदु मैं E मानूं और बिंदु A और अगर E को मिला दिया तो ये जो पूरा कोण है, पूरा जो कोण है ये कितने अंश का बन जाता है, पता है, 120 अंश का। बात समझ में आया कि नहीं। 60 अंश, जहां पे 60 अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश ये D बिंदु मिल रहा है, बन रहा है। अब D बिंदु से एक और 60 अंश का कोण बना दिया मैं, वहीं से एक चाप लगा दिया। बस एक बार और ज्यादा क्लैरिटी के लिए यहां देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक रेखाखंड की रचना किया था मैंने, उसके बाद बिंदु A इसको माना, ये बिंदु B, बिंदु A से एक चाप लगाया इस प्रकार से। अब ये बिंदु मान लिया C है, बिंदु C से एक चाप लगाया बिंदु D, ठीक है। अब मुझे 60 अंश का कोण नहीं चाहिए तो मैं मिलाऊंगा नहीं, ठीक है। अब बिंदु D से एक चाप और लगा दिया, बिंदु D से एक चाप और लगा दिया, और अगर ये बिंदु E है तो बिंदु A और अगर मैं E को मिला दूंगा ना तो ये चाप हो गया 120 अंश का। ज्यादा क्लैरिटी है कि नहीं। तो इसका रचना के चरण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम AB रेखाखंड की रचना किया, बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगाया, बिंदु C से वही दूरी लेकर एक चाप लगाया, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु D पर काट रहे हैं, वही दूरी लेके पहले वाली दूरी लेते हुए बिंदु D से एक चाप और लगाया, जो पहले वाले चाप को बिंदु E पर काट रहे हैं, बिंदु A और E को मिला दिया। इस प्रकार से 120 अंश के कोण की रचना हुई। अब देखिए, यहीं से आप समझ सकते हैं
कि अगर मैं ई बिंदु से एक और चाप लगा दिया, ई बिंदु से अगर इस पे एक और चाप लगा दिया तो बताइए कितने अंश का हो जाएगा? 60, 60, 120, फिर 60, कितना हो गया? 180। इसका मतलब ये 60 अंश का कोण इस प्रकार में कैद है। जितनी बार चाप मारोगे 60 अंश के कोण मिलते जाएंगे। एक बार और मार दो 60 अंश का, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 240। एक बार और मारो 300, एक बार और 360, तो 360 में पहुंच जाओगे। बात क्लियर है? करके देखिएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए। तो आप समद्विभाजन अब देखिएगा, जैसे मान लिया मुझे 90 अंश के कोण की रचना करनी है, तो वो कैसे करते हैं? अगर आप ये समझ गए तो अब आप सभी कोणों की रचना कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब आप कौन कौन से कोण की रचना करना सीख गए? 30 सीख गए, 60 सीख गए, 120, 180, 240, ये सब आप सीख गए। 90 का देखते हैं, तो आप बहुत सारे कोणों की रचना कर लेंगे। देखिए सर्वप्रथम क्या किए? एक रेखाखंड की रचना किए, बिंदु ए बिंदु बी। ठीक है, सबसे पहले बिंदु ए से एक चाप लगाए। बिंदु ए से अगर एक चाप लगाएंगे, ये बिंदु सी पर काट रहा है। बिंदु सी से एक और चाप लगाए, ये बिंदु डी पर काट रहा है। बिंदु डी से एक और चाप लगाए, ये बिंदु ई पर काट रहा है। अब देखिए, अगर मैं ए और डी को मिलाऊंगा, कोण कितने अंश का बनेगा? बताइए 60। और ए और ई को मिलाऊंगा, कितने अंश का बनेगा? 120। अब सोचिएगा, ध्यान थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो ई बोलिएगा थोड़ा सा, ई और डी के बीच में कितने अंश का कोण बनना है? ई और डी के बीच में 60 अंश का। क्यों? क्योंकि सी से डी 60 है और सी से ई कितना है? 120। तो ई और डी के बीच में 60 है कि नहीं? बताइए, मिला देता हूं इसको। तो बताइए ई और डी के बीच में कितने अंश का कोण है? 60। सी और डी के बीच में कितना है? 60। चाहिए कितना मुझे? 90। इसका मतलब सी से डी 60 है, अगर 30 और मिल जाए तो 90 पूरा हो जाएगा। और ई और डी के बीच में 60 है, इसका मतलब ई और डी के बीच में जो 60 अंश का बनना है, उसको मुझे अगर मैं डिवाइड कर दूं, सम विभाजित कर दूं, तो काम मेरा बन जाएगा। तो क्या करेंगे? ई से एक चाप लगाएंगे इधर और डी से एक चाप लगाएंगे इधर। इस प्रकार से अगर मैं ए और इसको मान लीजिए एम, ए और एम को मिलाऊंगा, तो ये तो कोण कितने अंश का है? ये कोण 30 अंश का। और ये कितने अंश का है? 60 अंश का। तो पूरा कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। हालांकि ये 90 अंश का इस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। पता है क्यों? क्योंकि चाप तो मैंने लगाया है ना। देखिए 90 अंश का कोण बिल्कुल इस तरीके से एग्जैक्ट आएगा। ठीक है ना? ये तो मैंने अंदाज से आपको समझाने के लिए बना दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। ये बिना प्रकार की सहायता से, बोर्ड पर हम प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते हैं, हम लोग कॉपी पे बना सकते हैं प्रकार की सहायता से। कॉन्सेप्ट एक बार ज्यादा क्लैरिटी के लिए बना देता हूँ। ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को लगे कि सर ये तो 90 अंश का कोण थोड़ा सा पीछे आ गया, सर ये कैसे हो सकता है? इसलिए समझते रहिएगा, चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। तो ये प्रकार है, ये हमारा एक रेखाखंड की रचना है। हमने एक चाप लगाया, ठीक है, ये मेरा 60 अंश का और ये 120। अब इसको मान लीजिए सी, इसको डी, इसको ई, इसको मान लीजिए ओ मान लीजिए। ठीक है, अब ई बिंदु से एक चाप लगाया और ये डी बिंदु से एक चाप लगाया। मान लिया ये बिंदु है के। अब अगर के और ओ को मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये 90 अंश मिलता है, क्योंकि ये जो कोण होता है ये होता है 60 और इसका समविभाजन हो गया, ये 30 हो गया। ये कितना है? 30 अंश। तो ये पूरा मिला कितना होता है? 90 अंश। बस समझ में आया 90 अंश कैसे मैंने बनाया? तो एक बार अब रेखागणित में क्या करते हैं ना, इसके कोण बनाते समय ये तो फिक्स है भैया, 60 बना सकते हैं, चाप लगाओगे फिर 120 बनेगा। तो जितने अंश का कह रहा है, तो 60 से नीचे कह रहा है तो 60 को डिवाइड करो, फिर अगर 60 से ऊपर कह रहा है तो 60 120 को डिवाइड करो, अगर 120 और 180 के बीच में आ रहा है तो 120 के ऊपर वाले को डिवाइड करो। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? कुछ और स्पेसिफिक कोणों के बारे में हम लोग बनाने के बारे में सीखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए
अगर क्लियर है तो आप जो मैं कोड लिख रहा हूं उसको बनाने का प्रयास करिए अपने से, ठीक है। 30 अंश, 60 अंश, 45, 90, 120, 150, 210 इन कोडों को बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग समांतर रेखा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको इसमें डाउट होगा तो मैं कुछ स्पेसिफिक केवल कोडों को, जो कोड आप कहेंगे उसको हम बनाएंगे, नहीं तो हम समांतर रेखा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।